it should be prohibited. I mean, countries have been taking different views, but our view is that it should be prohibited, because if it is allowed to grow, that if you try to regulate it and allow it to grow, please mark my words, the next financial crisis will come from private cryptocurrencies. इस वक्त पूरी दुनिया में चीन, कोविड और उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस की चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक भविष्यवाणी की है जो यकीनन पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी हो सकती है। आरबीआई गवर्नर ने भविष्यवाणी की है कि अगला फाइनेंशियल क्राइसिस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के कारण होगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। BFSI समिट में बोलते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दावा किया कि क्रिप्टो करेंसी में मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ बड़े रिस्क हैं और हम इसे बार बार पॉइंट कर रहे हैं। FTX के नए एपिसोड को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें अब और कुछ कहने की जरूरत है। गवर्नर दास ने कहा कि किसी भी अन्य एसेट या किसी दूसरे प्रोडक्ट के विपरीत क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमारी मुख्य चिंता यही है कि इसमें किसी तरह की कोई अंडरलाइन नहीं है। ये 100% सट्टेबाजी है। दास ने दोहराया कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर इसे बढ़ने दिया तो मेरे शब्दों को याद रखें, अगला फाइनेंशियल क्राइसिस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से आएगा। आरबीआई गवर्नर ने आगे UPI और CBDC के बीच अंतर के बारे में बात की। उन्होंने डिजिटल रुपए को क्रिप्टो करेंसी से अलग बताया। शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी की कुल वैल्यू नीचे गिरकर $140 बिलियन तक आ गई है और निवेशकों के $40 बिलियन स्वाहा हो चुके हैं। उन्होंने डिजिटल करेंसी के महत्व के बारे में भी बात की। आरबीआई गवर्नर ने जोर देकर कहा कि UPI पेमेंट सिस्टम है, जबकि CBDC अपने आप में एक करेंसी है। दूसरा, UPI में बैंकों की मध्यस्थता शामिल है, लेकिन CBDC करेंसी नोट की तरह है। CBDC सस्ता है, जबकि प्रिंटेड नोट्स में काफी खर्चा आता है। इसके अलावा CBDC 2 देशों के बीच इंस्टेंट फंड ट्रांसफर की परमिशन देता है। दास ने कहा CBDC फ्यूचर करेंसी है। माना जा रहा था कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए संसद में बिल लेकर आएगी, लेकिन सरकार इस बिल को लाने से पीछे हट चुकी है। हाल ही में संसद में सरकार से इसे लेकर सवाल भी पूछा गया, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक ग्लोबल मुद्दा है और केवल भारत में रेगुलेट करने से काम नहीं चलेगा। पूरी दुनिया को साथ मिलकर इसे रेगुलेट करने के लिए कदम उठाने होंगे। बता दें कि 2022-23 वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30% का टैक्स कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है। इसके बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDAs यानी क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन NFT के ट्रांसफर पर किए जाने वाले भुगतान पर 1% TDS लगाने का भी प्रावधान है। 10,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1% TDS लगा दिया गया था। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर के समय अगर खरीदार के पास पैन नहीं है तो 20% की दर से टैक्स लगाने का नियम है, और अगर खरीदार ने आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो 5% की दर से TDS का भुगतान करना होता है। इसके अलावा क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर TDS का भुगतान करना होता है, चाहे मुनाफा हो या नुकसान। खैर, आपका क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।